नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं द इंडिया न्यूज में। दोस्तों, लेकर आ चुके आज के उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल। दोस्तों, आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाली है सत्ता में फेर बदलाव या रहेगी इस बार भी बीजेपी सरकार। जानेंगे तमाम अपडेट इस वीडियो के अंदर। आपको बताएंगे एक एक अपडेट के बारे में, एक एक जिले के बारे में और एक एक सीट के बारे में। आखिरकार दोस्तों क्या होने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश में, हम तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। और आपको बता दें कि हम इस वीडियो के अंदर एक एक जिले और एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने वाली। यहाँ पर दोस्तों इस बार चारों पार्टियां बड़ी फॉर्म में नजर आ रही हैं और फॉर्म को देखते हुए बीजेपी सरकार अभी हाल ही में बनी हुई है और एसपी सरकार मतलब कि अखिलेश यादव की सरकार इस बार टक्कर में आ सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि बीएसपी और कांग्रेस भी इस बार फॉर्म में नजर आ रही है और इस बार टक्कर कांटे की होने वाली है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव सीधे सीधे मोदी को निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों बीएसएफ और कांग्रेस भी इस बार फॉर्म में है तो उनके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। दोस्तों जानेंगे कि इस बार बीजेपी रहेगी या इस बार कोई सत्ता में एक बार दूसरी टीम आ पाएगी। दोस्तों जानेंगे तमाम अपडेट। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बनाने में लगती है घंटों की मेहनत। इस मेहनत के लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप भी कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत सकती है। और दोस्तों चैनल पे नए हो और ऐसी तमाम वीडियो चाहते हैं तो अभी के भी चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप खबर को वॉच कर पाओगे। दोस्तों जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला। शुरुआत करते हैं आगरा की 9 सीटों के बारे में। तो बीजेपी को 4, एसपी को 3, बीएसपी को 1 और कांग्रेस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अम्बेडकर नगर की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से 1 बीजेपी को, 1 एसपी को और 3 बीएसपी को, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों यहीं पर बीजेपी को 5, एसपी को 4, बीएसपी को 4, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो आजमगढ़ की 10 सीटों के बारे में बात की जाए तो 10 में से बीजेपी को 2, एसपी को 5, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अभी तक की टोटल सीटों में से बीजेपी को 7, एसपी को 9, बीएसपी को 6, सीओएनजी को 2 और अदर के खाते में अभी भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बेलिया की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो 7 में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी की अब तक की सीटों के बारे में बात की जाए तो 9, एसपी को 12, बीएसपी को 8, कांग्रेस को 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बाराबंकी की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो 6 में से बीजेपी को 3, एसपी को 2, बीएसपी को 1 और कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बीजेपी को अब तक की 12 सीटें मिल चुकी है और एसपी को 14, बीएसपी को 9 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बिजनौर की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो 8 में से बीजेपी को 2, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी को अब तक 14 सीटें मिल चुकी है और एसपी को 18, बीएसपी को 10, कांग्रेस को 3 और अदर खाते में 1 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो चंदौली की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0 और कांग्रेस को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अब तक की बीजेपी को 16, एसपी को 19, बीएसपी को 10, सीओएनजी को 4 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो एटा की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी को अब तक 17 सीटें मिल चुकी है, एसपी को 20, बीएसपी को 11, कांग्रेस को 5 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फुर्रुखाबाद की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बीजेपी को अभी तक की 18 सीटें मिल चुकी है, एसपी को 22, बीएसपी को 11, सीओएनजी को 5 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो 3 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 20 सीटें मिल चुकी है, एसपी को 23, बीएसपी को 11, कांग्रेस को 5 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गोड़ा की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो 7 में से बीजेपी को 4, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बीजेपी को अब तक की 24 सीटें मिल चुकी है, एसपी को 25, बीएसपी को 12, कांग्रेस को 5 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों
इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अल्मोड़ा की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 0, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जालौन की 3 सीटों के बारे में बात की जाए 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 26 सीटें मिल चुकी है, एसपी को 27, बीएसपी को 13, कांग्रेस को 6 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अमरोहा की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2 और बाकी टीमों को 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 28 सीटें मिल चुकी है, वहीं एसपी को 29, बीएसपी को 13, कांग्रेस को 6 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए कानपुर की 10 सीटों के बारे में बात की जाए तो कानपुर की 10 सीटों में से बीजेपी को 3, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 31 सीटें मिल चुकी है, एसपी को 33, बीएसपी को 14, सीओएनजी को 8 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो खारी की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो 8 में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 33 सीटें मिल चुकी है, एसपी को 37, बीएसपी को 16, कांग्रेस को 8 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी को 5, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 38 सीटें मिल चुकी हैं और एसपी को 39, बीएसपी को 17, कांग्रेस 9 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मनपुरी की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 3, एसपी को 1 और बाकी टीमों को 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बीजेपी को अब तक की 41 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वही एसपी को 40, बीएसपी को 17, कांग्रेस को 9 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मेरठ की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो 7 में से बीजेपी को 3, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी की अब तक की 44 सीटों में से एसपी को 42, बीएसपी को 18, कांग्रेस को 9 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मुजफ्फरपुर की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो 6 में से बीजेपी को 0, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी अभी भी 44 पे अटकी हुई है, एसपी 46, बीएसपी 20, कांग्रेस 10 और अदर पे 1 पे अटकी हुई है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रायबरेली की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो 6 में से बीजेपी को 1, एसपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 45 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एसपी को 50, बीएसपी को 20, कांग्रेस को 11 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो संभल की 4 सीटों के बारे में बात की जाए 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ बीजेपी को अभी तक की 47 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एसपी को 52, बीएसपी को 20, कांग्रेस को 11 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो शाजापुर की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो 6 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सिद्धार्थ नगर की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सुल्तानपुर की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0 और कांग्रेस को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 52 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एसपी को 59, बीएसपी को 23, कांग्रेस को 12 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अलीगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अमेठी की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 0, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अब तक की बीजेपी को 53, एसपी को 65, बीएसपी को 25, कांग्रेस को 13 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बागपत की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो 3 में से बीजेपी को 2, एसपी को 0, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बलरामपुर की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बरेली की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो 9 में से बीजेपी को 2, एसपी को 4, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बंदायूं की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो 9 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 60 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही एसपी को 74, बीएसपी को
28, कांग्रेस को 15 और अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो चित्रकूट की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो 2 की 2 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बाकी टीमों को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको दोस्तों बता दें कि अगले जिले के बारे में इटावा की 3 सीटों के बारे में बता दें तो 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो प्रतापपुर की 6 सीटों के बारे में बात की जाए 6 में से बीजेपी को 3, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें दोस्तों अगले जिले के बारे में गाजियाबाद की 5 सीटों के बारे में बात करें तो बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 67 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और एसपी को 80, बीएसपी को 29, कांग्रेस को 17 और अदर को 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गोरखपुर की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो 9 में से बीजेपी को 5, एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जौनपुर की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो 9 में से बीजेपी को 4, एसपी को 5, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कनौजपुर की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो 3 में से बीजेपी को 0, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एसपी को 94, बीएसपी को 33, कांग्रेस को 18 और अदर खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 सीटों के बारे में बात की जाए 7 में से बीजेपी को 3 और एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महाराजगंज की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 4, एसपी को 1, बाकी पार्टियों को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक की बीजेपी को 87 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एसपी को 96, बीएसपी को 34, कांग्रेस को 20 और अदर खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए मथुरा की 5 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए मिर्जापुर की 7 सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पीपली बूथ की 4 सीटों के बारे में बात की जाए 4 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रामपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 4, बाकी टीमों को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अब तक की बीजेपी को 92 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही एसपी को 109, बीएसपी को 36, कांग्रेस 21 पर टिकती हुई दिखाई दे रही है और अदर खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो संत कबीर नगर की बात की जाए तो 3 सीटों में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो शामिली की 3 सीटों में से बीजेपी को 0, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सीतापुर की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो 9 में से बीजेपी को 4, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो उन्नाव की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो 9 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 99 मतलब 99 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एसपी को 117, बीएसपी को 38, कांग्रेस को 23 और अदर खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो प्रयागराज की 12 सीटों के बारे में बात की जाए तो 12 में से बीजेपी को 6, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक के ओपिनियन पोल के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 105 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एसपी जीत का आगाज करती हुई 121 सीटों पर चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस 39-24 पर नजर आ रही है। वहीं अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो ओरिया की 3 सीटों के बारे में बात की जाए 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 0, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बहराइच की 7 सीटों के बारे में बात की जाए 7 में से बीजेपी को 2, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बांदा की 4 सीटों के बारे में बात की जाए 4 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों इसी अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बस्ती की 5 सीटों के बारे में बात की जाए 5 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बुलंदशहर की 7 सीटों के बारे में बात की जाए 7 में से बीजेपी को 3, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 113 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एसपी को 133, बीएसपी को 44, कांग्रेस को 25 और अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे
बारे में बात की जाए तो देवरिया की 7 सीटों के बारे में बात की जाए 7 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो देवरिया फैजाबाद की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फिरोजबाद की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो 5 में से बीजेपी को 0, एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक 116 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एसपी को 139, बीएसपी को 49, कांग्रेस को 26 और अदर खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गांजापुर की 7 सीटों के बारे में बात की जाए 7 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हमीरपुर की 2 सीटों के बारे में बात की जाए 2 में से बीजेपी को 0, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हाथरस की 3 सीटों के बारे में बात की जाए 3 में से बीजेपी को 0, एसपी को 1, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए झांसी की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो देहात की 4 सीटों के बारे में बात की 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अब तक की बीजेपी को 120 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एसपी को 149, बीएसपी को 53, कांग्रेस को 28 और अदर के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कौशाम्बी की 3 सीटों के बारे में बात की 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को अब तक की 121 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एसपी को 150, बीएसपी को 54, कांग्रेस को 28 और अदर खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो ललितपुर की 2 सीटों के बारे में बात की 2 की 2 सीटें एसपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बाकी पार्टियों को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महोबा की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो 2 की 2 सीटें बीएसपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं और बाकी पार्टियों को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महुआ की 4 सीटों में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मुरादाबाद की 6 सीटों में से बात की जाए तो 6 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की बीजेपी की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो 123 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एसपी को 158 और बीएसपी को 57, कांग्रेस को 29 और अदर के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए प्रतापगढ़ की 7 सीटों के बारे में बात की जाए 7 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सहारनपुर की 7 सीटों के बारे में बात की जाए 7 में से बीजेपी को 3, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के बाद अगले जिले के बारे में बात की जाए बोदाई की 3 सीटों के बारे में बात की जाए 3 में से बीजेपी को 0, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो श्रावस्ती की 2 सीटों के बारे में बात की जाए 2 में से बीजेपी को 2, एसपी को 0, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों टोटल सीटों के बारे में बात की जाए अब तक की बीजेपी की तो 130 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एसपी को 165, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 29, अदर के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक के सेकंड लास्ट जिले के बारे में बात की जाए तो सोनभद्र की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो 4 में से बीजेपी को 1, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक के लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात की जाए तो वाराणसी की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो 8 में से बीजेपी को 4, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और यहाँ पर भी अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बीजेपी को लास्ट एंड फाइनल सीटों के बारे में बात की जाए तो 135 सीटों के साथ हारती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एसपी यानी कि अखिलेश यादव की सरकार 170 सीटों पर बकड़ी जीत करती हुई दिखाई दे रही है, अपना झंडा गाड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बीएसपी बेनजी की टीम को अभी तक सिर्फ 62 टीमों पर ही उलझाया हुआ पड़ा हुआ है। वही दोस्तों कांग्रेस के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस 30 सीटों पर सुलझती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अदर के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कोई भी पार्टी के खाते में जा सकती है। आपको बता दें कि दोस्तों बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। आपके इंप्लियन पोल क्या कहता है, आपकी सोच क्या कहती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार बीजेपी आएगी इस बार या फिर अखिलेश यादव बीजेपी को टक्कर देकर अपनी सरकार बना सकते हैं। दोस्तों जानते हैं आपकी कमेंट के बाद हम भी, और यह हमारा ओपिनियन पोल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा और आप अपनी राय भी जरूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शुरू कर दिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में लगती है काफी सारी मेहनत। दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।